कराची के एयरपोर्ट में जितनी फ्लाइट उतरती थी कहीं नहीं उतरती थी। कराची से जो PIA चलती थी ऐसी एयरलाइन कहीं नहीं थी। सही है। ठीक है, कराची में जो हबीब बैंक प्लाजा था उसमें तो चाइना भी देखने आता था उसको। तो इसका मतलब ये कि हम कहीं कहीं तो स्टैंड करते थे ना। ठीक है। और 40 साल में हम डिक्लाइन हुआ हमारा। अच्छा, अब 40 साल के बाद अब आप देखें तो आप क्या मुकाबला करेंगे सिंगापुर का या हांगकॉन्ग का या और सारे शहरों का, छोड़ें। अब आप लाहौर की बात कर लें, लाहौर ने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम समझते हैं अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कराची ने तरक्की नहीं की। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो है। एक तो ये है कि जो शहर वफाकी हुकूमत बनाता है वो शहर तरक्की करता है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये शहर वफाकी हुकूमत नहीं बना सका। ठीक है। एक PTI की हुकूमत, जब 14 सीटें PTI को मिली तो उसकी वफाकी हुकूमत वाहिद बनी थी, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब ने एक रात भी कराची में रहना, वो 14 निकाती एजेंडा आपको याद है जो अलादीन पार्क पे उन्होंने दिया था? वो एक रात भी कराची में वज़ीर आज़म बनने के बाद रहना जो है वो गवारा नहीं किया। उन्होंने कराची को कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं समझी। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कराची वाले किस बात पे दीवाना है उनके। चले खैर, अच्छी बात है। तो अब ऐसा ना हो लोग मेरे खिलाफ शुरू हो जाए। तो नहीं, मैं सबसे बड़ी तारीफ करता अगर वो कराची को कुछ देते, अपने बहैसियत वजीर आजम अगर वो कराची को वाकई कुछ देते तो मैं उनकी तारीफ कर रहा होता बैठा। मैं तो किसी के मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ भाई। ठीक है, मैं तो सबकी बात, सब पे तनकीद करता हूँ और सबकी तारीफ करता हूँ। तो एक वफाकी हुकूमत हमें मिली, उसने भी कुछ नहीं किया कराची के लिए। लाहौर को बेनिफिट ये मिला कि वहाँ से वफाकी हुकूमत बनती थी, तो वफाक वहाँ पे खास वो करता था। तो एक पॉइंट तो ये। अब दूसरी पॉइंट पे आ जाए। 18वीं तरमीम के बाद आपको मालूम है कि सारा जो पैसा है वो सूबे के पास जाता है। ठीक है, सही है। तो इवन वो लोकल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार नहीं है, वो ऊपर वफाक के पास भी नहीं है। वफाक के पास पैसा है, उसके पास खर्च करने के लिए बड़े एवेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो लाहौर को ये बेनिफिट हुआ कि जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की, उसका वो सूबाई हुकूमत आती लाहौर से। सही है। यानी जो लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका ताल्लुक लाहौर से होता, या अगर लाहौर से नहीं भी होता है, परवेज़ इलाही बने, तो भी उन्होंने लाहौर की कदर की, अपने सूबाई दारुल खिलाफा की, और उन्होंने लाहौर पे इन्वेस्ट किया, लाहौर को बनाया। क्योंकि बहुत सवाल उठता है उधर भी कि जनूबी पंजाब में कुछ नहीं किया, फला नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया, लेकिन चलो एक शहर को तो किया, कहीं तो कुछ किया, कहीं तो कुछ किया। ठीक है ना। तो कराची की बदकिस्मती ये रही कि यहाँ जो सूबाई हुकूमतें आती रही, उसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं था। कहाँ से था? उनका ताल्लुक जो है वो इंटीरियर सिंध से था, लाड़काना से था। अंदर तो बन गया होगा। लास्ट टाइम कब गए आप? मैं तो काफी अर्से नहीं, मैंने तो खैर बहुत ट्रैवल किया सिंध के अंदर। तो उन्होंने खैर वहाँ पे भी कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ तो कर लेते कुछ, चले यहाँ भी कुछ नहीं किया। सही है। तो ये 30 साल से जो कराची में पैसा लगना चाहिए था वो नहीं लग सका, जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं लग सकी। अब कराची जो टैक्स देता था, क्या वो टैक्स हर साल कम हुआ है या टैक्स बढ़ा है? बढ़ा है। हर साल टैक्स बढ़ रहा है। बढ़ा है। और शहर पे लग नहीं रहा, शहर पे लग नहीं रहा, कोई प्लान नहीं है। इसीलिए हमने एक दिया विजन 2030, चार्टर ऑफ कराची विजन 2030 का हमने आगाज किया। यूथ पार्लियामेंट देगा किया है जी। चार्टर ऑफ कराची का क्या मकसद है उसका? हमने कहा भाई हम एक चार्टर ऑफ कराची बनाएंगे विजन 2030 के। 2030 में कराची ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो हो ना लोगों के पास, कोई इमेजिनेशन तो हो कि जनाब चलो ऐसा होगा। लोकल ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन का आगाज हो जाएगा, इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस जगह पे होगी, पानी की पोजीशन ये होगी, बिजली की पोजीशन ये होगी, वो लोग जो बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं उन्हें भी लाइट मिलेगी। वो अपने इस वजह से उनके वाले लोड शेडिंग नहीं होगी कि वो उस फीडर में या उस PMT में आते हैं, PMT में आते हैं कि जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है। और बिजली चोरी भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है, ये सब जानबूझ के करवाया जाता है। इसमें खुद कराची इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व होता है, वरना बिजली चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए ताकि वो दुनिया को दिखा सकें यार कितना मुश्किल शहर है, वरना तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां आ जाएंगी यहाँ पे। इसी तरह से गैस का जो इशू है, इसी तरह से जो फुटपातें यहाँ की जो आज़ाद नहीं है, इसी तरह से ट्रैफिक के जो इश्यूज यहाँ पे मौजूद है। एक आदमी एक गाड़ी में जा रहा है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज मौजूद है। हमारा कुछ तो प्लान हो, कुछ तो पता हो कि यार 2030 तक ये हो जाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप 2030 है, सेकंड स्टेप 2047 है। जबरदस्त कि जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो उस वक्त कराची कैसा होगा, किस जगह पर होगा। तो मैं कराची के शहरियों से कहूँगा कि हमारे साथ आएँ, सही है, इस चार्टर ऑफ कराची विजन 2030 को ओन करें। और ये सिर्फ हमने बनाना मकसद नहीं है, असल मकसद इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, तो हम मोहब्बत से भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, प्यार से भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, और अगर ज़्यादा मुश्किल हुई तो फिर
दूसरे रास्ते भी हैं इम्प्लीमेंट कराने के, उस तरह भी कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, कराची की जब हम बात करते हैं तो यूथ की बात करते हैं, हम कराची स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आप तो ज़ाहिर है आप भी मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, कई सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इम्तिहानात के हवाले से बिलखुसूस कराची के नौजवानों को लेकर बहुत सारे मसाइल आते हैं। जैसे आप मैट्रिक के इम्तिहानात आप देख लें, उसके अंदर शदीद किस्म की बदइंतज़ामी आपको देखने में आती है और एक कई सालों से एक ट्रेंड चल रहा है। फिर इंटर के इम्तिहानात में भी यही तरीका है। फिर आपने पिछले दिनों ये MD-CAT के इम्तिहानात में देख लिया सिंध भर में क्या हुआ, तमाशा लगा हुआ। अभी आपने इंटर के इम्तिहानात में अब देख लिया क्या हुआ है। ये क्यों होता है और इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, वैसे तो जो सरकारी नौकरी पर हैं तो बात यह है कि सबकी आदतें बड़ी ख़राब हो गई हैं। लोगों ने तनख्वाहों में काम करना नहीं है, लोगों ने वो रास्ते ढूंढने हैं कि जहाँ से कुछ माल बनाया जा सके। तो अब वो रास्ते बनाने की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। ओके। चाहे किसी एक इस शोबे की बात नहीं, कोई भी शोबा। सही है। यानी जो आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, जो हमारे टैक्स से देती है, वो तो हक है उनका भाई। लेकिन बाकी जो वो तो हक है, वो घर में ही बैठे तो उन्हें मिलेगी। काम उस वक्त करेंगे जब जनाब ऊपर से मनसलवा गिरेगा, बारिश हो गई। तो बुनियाद तो ये है। अब उसके बाद ये जो इशू है, अब मुझे आप इसकी पीछे चले जाए। कोटा सिस्टम अगर इतना अच्छा होता तो फिर ये पंजाब में भी होना चाहिए था, KPK में भी होना चाहिए था, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए था, हर जगह, आज़ाद कश्मीर में भी होना चाहिए था, गिलगित में भी होना चाहिए। ये सिंध में ही क्यों है? चलें, आपने 10 साल के लिए बोला, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, एक वक्त आके ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब आप मुझे बताएं कि अब इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि 1960 तक पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था। तो बेसिकली वो आधी बात कहते थे। अच्छा। वो मैंने अक्सर TV शोज़ में अपने बोला, भाई पूरी बात बोला करो। पूरी बात ये कि 1960 तक पाकिस्तान इसलिए तरक्की कर रहा था क्योंकि उस वक्त कैपिटल कराची था। सही है। और कराची के लोग जो है मुल्क चला रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद थे। और वो ऐसे ईमानदार लोग थे कि वो कलम की स्याही भी घर लेके नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद से जो डिक्लाइन हमारा शुरू हुआ, यानी आपने जब मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी, तो आज आपके सामने है, आप किसी सेक्रेटेरिएट में चले जाएं तो लोगों के चेहरे बता रहे होंगे। वहाँ खड़ी हुई गाड़ियाँ बता देंगी। नहीं, गाड़ियाँ तो खैर छोड़े, खैर बस वहाँ पे कुछ काम कराने चले जाएं तो पता चल जाएगा आपको। अब बात यह है कि अब आगे लोगों, अब ये एक बहुत बड़ी सियासत है कि इस शहर के जो नौजवान हैं उनको एक मज़ीद मायूसी के अंदर धकेला जा रहा है। ठीक है। कि वो जो टॉप तालीमी इदारे हैं उनमें इस काबिल भी ना बचें कि वो उनके इम्तहान में बैठ सकें, उनके टेस्ट दे सकें। शुरू से पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बोला यहीं से पकड़ लो। तो इसमें एक तो कमाई का जरिया है कि सप्लीमेंट लगेगा लोगों का, फीस दोबारा आएंगी, ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस होगा दोबारा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि फिर ये आगे ना जा सके। लेकिन बुनियादी तौर पे एक चीज़ जो मिसिंग हो रही है, जो लोग भूल रहे हैं इसके अंदर, वो ये है कि कोटा सिस्टम लगने की वजह से रियासत से का हिस्सा बनने से कराची वालों ने पहले इनकार कर दिया। ठीक है। CSS करना छोड़ दिया, गवर्नमेंट का हिस्सा बनना छोड़ दिया था। ठीक है। अपने दम पे कहा था, अपने दम पे खड़े होंगे। सही है। अपना कारोबार करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे ना। सरकारी नौकरी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। खत्म हो गई कहानी। कोई 200-200 मोहल्ले तक कोई फौज में नहीं है, 800-800 मोहल्ले तक कोई पुलिस में नहीं है। आप टेस्ट कराने जाएंगे 100-100 मोहल्ले तक कोई आपको एक आदमी नहीं मिलेगा इसे टेस्ट करें। ये हाल है। तो हम रियासत का हिस्सा तो वैसे ही निकल गए थे ना। अब आपने इस जगह पे मायूसी पे पहुंचा दिया है कि अब अगला स्टेप ये है कि ये जो करोड़ों रुपया जो कैम्ब्रिज लेके जाता है, O लेवल्स और A लेवल्स, बिल्कुल किस सूरत में, तो अब आपने उसके हाथ मजबूत किए। आपने इस तालीमी निज़ाम को इतना बेकार कर दिया। अब आपने इस तालीमी निज़ाम को इस जगह पे पहुंचा दिया है कि लोगों ने बोला यार O लेवल्स A लेवल्स करेंगे। उसमें एक चांस ये भी है कि मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं बाद में। वैसे ही हर शख्स जो है ना, वो अपना पेट काट के या करप्शन करके
या कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी चादर से बाहर निकल के पढ़ा रहा है। तो आपने एक रास्ता खोल दिया ये वाला, एक और, ठीक है। तो वो जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं ना, वो अगर पहले 100 लोग जाना चाहते थे ना, ये जो सारा तालीमी निज़ाम पे जो वार चला है, अब उस 100 के बजाय 1000 लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये रास्ता आपने खुद फराहम किया है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पे आबादी का जो बैलेंस है उसको भी ख़राब किया जा रहा है। सही है। जो कराची के लोग जिन्होंने इस शहर को बनाया, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग लोग जो थे, अगर वो सब लोग मायूस होकर मुल्क से बाहर चले जाएंगे या दूसरे शहरों में चले जाएंगे, इस शहर को कौन चलाएगा? शहर को जो भी चलाए, मसलन जो वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा? वोट बैंक कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो वो आबादी का जो तनासुब है उसको भी बिगाड़ा जा रहा है इस मायूसी को देख। सही है। तो ये देखें, कराची जब तरक्की कर रहा था ना, ये मुल्क तरक्की कर रहा था। आपने कराची को डिक्लाइन किया तो ये मुल्क डिक्लाइन में चला गया ना। तो आप क्या मुल्क के साथ ये मज़ीद डिक्लाइन चाहते हैं? सही है। देखिए, बात ये है कि आप ये ना समझें कि आपने अगर कोटा सिस्टम का दरवाज़ा बंद किया था तो कराची वाले लोग कहीं पीछे रह गए। कहीं नहीं रहे पीछे। सही है। यहाँ दरवाजे बंद हुए तो लोग इंटरनेशनल मार्केट में चले गए। लोगों ने अपने वहाँ पे दरवाजे जो खोले। ऐसे ही है। और जो लोग, जिन लोगों को आसानी से जॉबें मिली ना, वो बेकार हो गए। ठीक है, वो किसी काम की नहीं रहे, वो दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज अगर ये दरवाज़ा भी बंद होगा सरकारी बोर्ड का, और आप इस जगह पे इस अपने निज़ाम को ले जाएंगे, तो आप बुनियादी तौर पे इनको और बढ़ा रहे हैं। ये जो लोग ताकत लगाएंगे ना, ये लोग ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। नीचे नहीं जाएंगे। ये स्प्रिंग है, इसको जितना दबाएंगे, इसको जितना दबाएंगे ना, ये कौम इतनी ऊपर निकलेगी। ठीक है। और आगे जाएगी। ठीक है। और जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुल्क कहाँ जाएगा? सवाल तो ये है कहाँ जाएगा? ये मुल्क को मजीद नीचे ले जाएंगे। ये सारी क्रीम अगर निकल गई ना, ये मुझे बताए इस मुल्क के साथ क्या होगा? इस मुल्क को कौन लोग चलाएंगे? इस मुल्क में कौन लोग रहेंगे? और ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है।